नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए गए। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 20 तक के सभी अनुच्छेदों को हम कवर करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का आधिकारिक नाम किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 4। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में भारत का आधिकारिक नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी संघ, ऑप्शन नंबर सी राज्य संघ, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संघ। भारत को संघ के रूप में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राज्य के गठन का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद को भारत के राज्य में किसी बाहरी क्षेत्र को जोड़ना या उसे हटाना, यह संसद का कार्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 में भारत की राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें भारत के किसी भी राज्य में कोई बाहरी क्षेत्र को जोड़ना या घटाना इसी अनुच्छेद में परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस तक है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 से 18 तक। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं हमारे संविधान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, संविधान लागू होते समय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 7 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 8 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होते समय नागरिकता आती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 7 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 8 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 7 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 8 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 9 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रखा गया है हमारे संविधान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 9, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता बनी रहती है, ऑप्शन नंबर बी निलंबित होती है, ऑप्शन नंबर सी समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय तय करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, नागरिकता समाप्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 12 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 9 में नागरिकता समाप्ति को रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
प्रश्न नंबर 11, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राज्य को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी संसद को, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों की मर्जी से कोई कानून बन सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून किस अनुच्छेद में शून्य है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को शून्य किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13 से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 से, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 16, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सामाजिक स्थली पर, जिसमें कॉलेज है, स्कूल है, मंदिर है आदि स्थानों पर। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 में सामाजिक रोजगार में समान अवसरों को दिया गया है। प्रश्न नंबर 18, अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, जिसमें छुआछूत का अंत दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत दिया गया है, जिसमें सेना और शिक्षा के अवसरों को छोड़कर बाकी सभी के उपाधियों का अंत किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 से, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया है हमारे संविधान में। प्रश्न नंबर 22, अपराध के लिए दंडनीय संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 में।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दंड से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाए, इसीलिए अनुच्छेद बनाया गया है। प्रश्न नंबर 23, अनुच्छेद 20 में कितने संरक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, पूर्वव्यापी दंड का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में पूर्ववर्ती दंड का निषेध दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। प्रश्न नंबर 25, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित या 2 बार दंडित नहीं किया जाए, इसीलिए यह अनुच्छेद बनाया गया है। प्रश्न नंबर 26, आत्म दोषारोपण से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में आत्म दोषारोपण संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ ही बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद में कहा गया है। प्रश्न नंबर 27, मौलिक अधिकार कितने भागों में है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। मौलिक अधिकार 6 भागों में है, जिसमें कहा जा सकता है मौलिक अधिकार 6 प्रकार के दिए गए हैं हमारे संविधान में। प्रश्न नंबर 28, संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी मानव अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 20, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी कर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रशासन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागरिकता की स्वतंत्रता की रक्षा करना है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है यह। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में फटाफट हमें यह भी बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए हैं।